देखो तो इससे पहले हम लोग जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपका टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, जितना भी पॉइंट्स हमको डिस्कस करना था एक्चुअली। और बेसिकली हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने जो डिस्कस किया कि जब दो लाइन किसी प्लेन पर हो तो फिर कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया है कि उसमें टोटल कितने 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर दे, मींस इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट कर दे तो वैसा उस केसेस में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है आपका कंसिस्टेंट होता है। और कंसिस्टेंट में भी दो टाइप होता है आपका, यूनिक और इनफाइनाइट। तो कौन सा होगा, जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो यूनिक हो जाएगा। उसके बाद जो होता है कि दूसरा जो आप इसमें हमने आपको पॉसिबिलिटीज बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तब, तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो किस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। मतलब इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और इनकंसिस्टेंट में कौन सा टाइप, तो हम लोग नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक वाहिद ही एक टाइप है, ठीक है। तीसरा वो था कि दो लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड भी हो सकता है। So if two lines coincide each other, then the type of solution is also inconsistent, but it is a type of infinite solution. Infinitely many solution का वो टाइप है जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट हो जाए। क्लियर है। आज जो हम लोग करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सवाल दे रखा होगा कि ये दो लीनियर इक्वेशन है और दो लीनियर इक्वेशन से आप क्या करिए, उसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो किस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्व graphically solve graphically the following system of linear equation, the following system of linear equation। मतलब जो नीचे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है इसको हम लोग ग्राफिकली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पहला आपका इक्वेशन है x + 2y = 3, एंड दूसरा जो है आपका इसी में वो आपका है 4x + 3y = 2। 4x + 3y = 2। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उठाते हैं। हर इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, उस तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस इक्वेशन को x + 2y = 3 हम लोग उठाते हैं तो यहाँ से 2y बराबर क्या आ जाएगा, ये +x इधर जाएगा तो -x, और y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 - x/2। ये y की जो वैल्यू है 3 - x/2, ये हम लोग क्या किए हैं, उठा लिए हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके y की अलग अलग वैल्यूज को क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे हम इसमें x बराबर क्या पुट करते हैं, -3। तो अगर इसमें x बराबर -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगा, 3, ऑलरेडी एक माइनस है, और x की जगह भी माइनस है, सॉरी x की जगह एक्चुअली कितना है, -3। तो x की जगह -3 लिख दिए, ऑलरेडी एक माइनस था यहाँ पे लिख दिया, और नीचे में 2 है तो 2 लिखिए। अब देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 + 3 कितना हो गया, 6, 6/2 करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू जब -3 पुट किए तो y की वैल्यू कितना आ गया, 3। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमको दो और चूज करना है, क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों को कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए। क्लियरली कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब दूसरा क्या डालेंगे, x बराबर -1। x बराबर अगर हम -1 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 - -1 अपॉन 2 है तो अपॉन 2 लिख दें। देख सकते हैं आप लोग, y = 3 - x, तो माइनस है तो माइनस, और x की जगह कितना पुट करना, -1, तो इसलिए x की जगह -1 पुट कर दिए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 में 1 जुट जाएगा, कितना बचेगा 4, 4/2 करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जब x बराबर अपने -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसी तरीके से इस बार हम लोग क्या पुट करेंगे,
x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y बराबर क्या होगा 3 माइनस एक्स, और x की जगह 1 है तो 1 दे दीजिए बटा 2। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 कट गया, कितना आ गया 1, यानी x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू भी कितना आ गया 1। यहां से हम लोग तीन कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। पहला x बराबर कितना था -3, जब x बराबर -3 था y कितना आ गया 3 आ गया। फिर जब x का मान -1 है तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया, 2 लिख देंगे। कॉमा तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब x का मान हमने 1 डाला है तो y का भी मान कितना आ गया 1 1, y का भी मान 1 हो गया। तो इस तरीके से तीन कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट -3 3, दूसरा कोऑर्डिनेट -1 2 और तीसरा कोऑर्डिनेट 1 1। आपको मालूम होगा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोग x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है हम लोग y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ये डिफरेंट है हमको इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले y कोऑर्डिनेट लिख देंगे फिर x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस इक्वेशन का तीन कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन, इस इक्वेशन का भी क्या करेंगे, तीन कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 2। तो यहाँ से 3y बराबर क्या होगा 2 प्लस 4x इधर जाएगा तो -4x, और y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4x बटा 3। यहाँ 4x का मतलब क्या हुआ 4 इंटू एक्स, 4 आ रहा है x किस में है मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या डाले तो x बराबर अगर हम लोग -4 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आता है कैलकुलेट करते हैं। तो y बराबर होगा 2 माइनस है तो दे दीजिए 4 इंटू एक्स, और x की जगह क्या है -4, तो -4 लिख दिए, बटा 3 है तो 3 लिख दिए। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा कितना हो गया 16, और 16 में 2 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया है, और 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 बटा 3 करोगे क्या होगा 18 बटा 3 करेंगे ना तो 3 6 जा 18, y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोग को क्या करना है, दो और कोऑर्डिनेट्स को सेट करना है। अगर हम इसमें x बराबर -1 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू आता है निकाल लेते हैं। y बराबर होगा आपका 2 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखिएगा -1, अब बटा क्या है 3। तो ये देखो 2 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस 4 1 जा 4 और बटा 3, तो 4 में 2 ऐड करिएगा 6 आ जाएगा, 6 बटा 3 क्या होगा 6 बटा 3 को काट दोगे 3 2 जा 6। तो x का मान जब हमने -1 रखा था तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब x का मान -1 रखा गया तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस बार x बराबर 2 पुट करेंगे। अगर x बराबर 2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है 2 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह कितना 2, अब बटा में क्या लिखोगे 3। क्लियर है? तो y बराबर क्या होगा 2 में 4 2 जा क्या हो गया 8/3। अब देखिए 2 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा -6, 2 में से 8 घटाएंगे तो माइनस वाला साइन बड़ा है तो इसलिए माइनस लगेगा ना, तो 2 में से 8 घटाएंगे तो -6, और नीचे में 3 है तो लिख दिए 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने तीन कोऑर्डिनेट सेट कर लिया, ये तीन कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, पहला कोऑर्डिनेट्स क्या था, जब x बराबर -4 था तो y की वैल्यू कितनी थी 6, जब x बराबर -4 तो y की वैल्यू 6, जब x बराबर -1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, x बराबर -1 y की वैल्यू कितनी आ गई 2, फिर x बराबर 2 आ रहा है तो y बराबर कितना आ रहा है -2, जब x बराबर 2 आ रहा है तो y बराबर -2। इस तरीके से ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ हो कोऑर्डिनेट्स हो गया, और ये आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इस दोनों का कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमको आप ये बताइए कि अभी तक हमने आपको जितना भी समझाया है क्या वो क्लियर है या नहीं है। अगर वो क्लियर है, अगर वो क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो रिपीट का मैसेज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर है तो आप लोग देखिए, मैसेज सबका आना चाहिए, रेस्पॉन्स सबका आना चाहिए, ठीक है। इसलिए सबका सिर्फ 6 7 8 बच्चे जो है सिर्फ वही मैसेज करते हैं, ठीक है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर अब ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अरे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। कोऑर्डिनेट्स भी जो है इरेज कर दिए ना। चलो देखो क्या क्या सब था, देख लेते हैं एक मिनट। कोऑर्डिनेट था आपका -3 और 2, दूसरा क्या था -1 और 2, तीसरा क्या था 1 और 1। उसके बाद दूसरा इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट था वो आपका क्या था -4 और 6, -4 और 6। फिर था आपका -1 और 2, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट्स था दूसरे इक्वेशन का x बराबर 2 y बराबर -2, x बराबर 2 y बराबर -2। अब हम लोग करेंगे क्या, उसको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए देखो मैक्सिमम कितना गया है, +6 तक गया है, तो इसलिए हम लोग +6 -6 लेंगे। मैक्सिमम 6 तक गया है तो 6 तक लेंगे। इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5। चूंकि मैक्सिमम 6 गया है इसलिए 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, वाई में भी 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ले लेंगे कन्वीनियंस के लिए। -1 -2 -3, एक मिनट रुक जाओ, -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोग ले लेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, इधर भी लेंगे निगेटिव हैंड में भी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कार्टेशियन जो आपका प्लेन है हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसको बारी बारी से प्लॉट करेंगे। तो पहले तो सारे को प्लॉट कर देते हैं जो ऊपर वाला इक्वेशन का था। तो ये x बराबर क्या है -3 और y बराबर क्या है 2। तो x बराबर -3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और y इक्वल टू 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट को देखते जो है x बराबर -3 y बराबर 2, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, -3 और 2। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो आपका है x बराबर -1, तो x बराबर -1 और y बराबर 2 कुछ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है x बराबर -1 y बराबर 2। क्लियर है। उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, गड़बड़ा रहा है, क्योंकि देखिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्या होगा उसमें आपका एरर आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें एरर आएगा। उसके बाद हाँ, फिर क्या करा, x बराबर 1 है तो y बराबर भी क्या है 1 है। तो जब x की हम वैल्यू हमने 1 रखा है तो y की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गया। तो इसको करोगे क्या, इसको इस तरीके से मिलाते हुए लाइन खींचोगे। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा लाइन क्या हो रहा है आपका टेढ़ा हो रहा है जरा। ठीक है,
टेढ़ा होने का लाइन कारण क्या है कि अगर हाथ से हर चीज सीधा हम खींच पाते तो फिर मार्केट में स्केल वाला जो दुकान है वो तो खत्म हो जाता। तो वही चीज है कि चूंकि इसको हमने क्या किया है कि हाथ से ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ा रहा है, ठीक है। ये दोनों टू नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो है हम लोग इक्वेशन के अंदर जो है हम लोग x बराबर जब -3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्चुअली 3 आ जाएगा यहाँ पे। x बराबर अगर हम लोग -1 पुट करेंगे, नहीं -1 नहीं, यहाँ पे ये तो ठीक है। x बराबर जब -2 पुट किए हैं, -1 और 2, ये ठीक है, ये ठीक है। ये -1 और 2 ये अपने आप में सही है। लेकिन जब x बराबर हम लोग -3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू +3 आना चाहिए था, ये गड़बड़ा गया। इसी वजह से यहाँ भी आपका क्या हो गया, गड़बड़ा गया, ठीक है। एक मिनट, वेट, कोऑर्डिनेट ही हम लोग गलत चूज कर लिए, इसलिए जो है यहाँ पे दिक्कत आ गया कि ये लाइन जो है एकदम बहुत ज्यादा ही टेढ़ा दिख रहा था। अब देखो, x बराबर -3 है तो y बराबर 3 है, तो पॉइंट कहाँ पाएगा, कुछ इधर। ये आपका जो पॉइंट हो गया, ये आपका x बराबर -3 और y बराबर 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद है x बराबर -1 और y बराबर 2। तो x बराबर -1, y बराबर 2 कहाँ पे आएगा, पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इसको अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, मिला सकते हैं यहाँ पे। तीसरा आपका x बराबर 1 है तो y बराबर भी 1 है, x बराबर 1 है तो y बराबर भी क्या है, 1। तो 1 की बात करोगे तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस तीनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो ये थोड़ा बहुत सीधा लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, ये हमने सीधा खींचना था तो हमने क्या किया है, टेढ़ा खींच दिया है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, सीधा खींचना था, ठीक है। तो एक लाइन तो आपका ये हो गया एक इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो आपका इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है x बराबर -4 y बराबर 6, तो x बराबर -4 यहाँ पे है और y बराबर 6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये देखो, x बराबर क्या है आपका -4 और y बराबर 6 की बात करें तो कुछ यहाँ पे आ जा रहा है पॉइंट, ये एक्चुअली आ जा रहा है -4 और 6। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो आपका x बराबर -1 y बराबर 2, तो x बराबर -1 और y बराबर 2, इसमें भी वही चीज है, यहाँ पे पॉइंट आ ही गया है आपका, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका x बराबर 2 और y बराबर -2 है, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर -2, तो x बराबर 2 तो यहाँ पे आ गया और y बराबर -2 पॉइंट कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। इसको अगर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि ये x बराबर जो है आपका 2 और y बराबर -2 इस तरीके से आ गया। तो इस पॉइंट को अगर मिलाओगे तो देखोगे दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है, एक लाइन ये आपका L1 हो गया, दूसरा लाइन इसको L2 मानोगे। अगर ये लाइन L1 का कोऑर्डिनेट है, लाइन L2 का कोऑर्डिनेट, तो दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे आकर के कट हो गया है। तो जिस पॉइंट पे कट होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे ग्राफिकली, तो x बराबर जिस पॉइंट पर ये कट किया, एक इधर से लाइन गया आपका L1, ये एक L2 इधर से गया है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा वही आपका, वहां पर जो x और y का मान होगा वही एक्चुअली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, -1 और y बराबर क्या हो गया, 2। जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का x का वैल्यू कितना है, -1, y इक्वल टू 2, यही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ हुआ है और जो हमने अभी इसमें बताया, आप लोगों को वो चीज क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज लिखिए जल्दी से, फटाफट। सबका मैसेज आना जरूरी है, सब कोई रिएक्ट करो कि आपको समझ में आया या नहीं।
देखो देखो देखो, फैजान अहमद को डाउट हो गया है। चलो देखो बताते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आया ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो कोऑर्डिनेट है आपका -3 और 3 - 1, ये कैसे आया ये तो पिछले बोर्ड पे हमने आप एक्सप्लेन कर ही दिया। इस दोनों में डाउट नहीं हुआ। ये पहले वाले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे वाले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स है। बस इसी कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने में क्या दिक्कत आ रही है, स्टैंडर्ड 10th में आप आ गए हैं तो आप 6, 7, 8, 9, 10 से ही जो हम लोग जो है इसको अपलोड करना सिखाया जाता है, ठीक है। 8 वगैरह में भी सिखाया जाता है, 9 में भी सिखाया जाता है। तो सिर्फ प्लॉट किया और कुछ नहीं किया है। देखिए पहला आपका कोऑर्डिनेट है x बराबर -3 और 3, तो x बराबर -3 और y बराबर 3, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। x बराबर -1 y बराबर 2, x बराबर -1 यहाँ पे है और y बराबर 2 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तीसरा है x बराबर 1 y बराबर 1, तो x बराबर देखो x बराबर 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और y बराबर भी 1 कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इधर ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x बराबर 1 y बराबर 1, तो पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा हुआ। इस तीनों को मिलाते हुए एक पूरा सा लाइन खींच दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, इसको भी पीछे बढ़ा दिए, तो ये पूरा एक लाइन हो गया। जब आप इसको स्केल की मदद से आप खींचेगा तो एकदम पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि फिर हमने क्या किया, ये अलग आपका कोऑर्डिनेट्स है, ये अलग कोऑर्डिनेट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग से प्लॉट करेंगे। तो x बराबर -4 और y बराबर 6 की बात करते हैं, तो x बराबर -4 यहाँ पे है और y बराबर 6 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, -4 और 6। उसी तरीके से -1, 2 की बात करोगे तो x बराबर -1 y बराबर 2, इसमें भी x बराबर -1 y बराबर 2 था तो यहीं पर आ गया। इसमें भी x बराबर -1 है y बराबर 2 है, तो उसको भी पॉइंट को हम यहीं पे ले लेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट दूसरे वाले इक्वेशन का ये हो गया, और दूसरा पॉइंट दूसरे वाले इक्वेशन का ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, x बराबर 2 y बराबर -2, तो x बराबर 2 यहाँ पे और y बराबर -2 यहाँ पर। तीसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। इस तीनों को मिलाओगे तो ये जो दोनों लाइन है, एक लाइन तो आपका ये आ गया L2 और दूसरा लाइन आपका ये क्या हो गया L1। ये दोनों किस पॉइंट पे कट हो रहा है, तो x बराबर -1 और y बराबर 2 पे कट हो रहा है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो आपका x बराबर -1 y बराबर 2 होगा। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब क्लियर हो गया। अब जिसको जिसको डाउट था वो बोलो क्लियर हुआ, या फिर से हम रिपीट करें, क्या करें, आगे बढ़े। वेरी गुड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी में। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद आपको देंगे करने के लिए। जल्दी करो जल्दी। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें भी वही बात है, पूछ रहा है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग solve graphically solve graphically the following solve graphically the following system of linear equation तो इसमें पहला जो क्वेश्चन इक्वेशन है वो आपका है 4x - 5y + 16। पहला जो आपका 4x - 5y + 16 = 0, एंड इसमें दूसरा जो आपका इक्वेशन है, दूसरा जो आपका इक्वेशन है वो आपका है 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। तो ये आपका दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करके सॉल्व करना है। तो वो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को करा था, ठीक है। जैसे इसमें पहला ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला इक्वेशन क्या है, ये है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये -5y को इधर लेके जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका 4x
और यहाँ पे +16 ये बच जाएगा, ये -5y इधर जाएगा तो +5y होगा। तो इस प्रकार से y बराबर क्या लिखोगे, ये +5, ये 5 यहाँ पे क्या है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, 4x + 16 ये 5 ये आपका आ गया, एक्चुअली में नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इसको और दूसरी तरीके से बोलोगे तो इसको पलटा करके लिख दो, y को यहाँ लिख देते हैं और 4x + 16/5 को यहाँ पे लिख देते हैं। इससे तो हमको नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4x + 16 + 5, 4x + 16/5 को इक्वल टू y है, तो वही लिख दिए, इसी को पलटा करके y = 4x + 16/5। तो ये समझ में आ गया हमने इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया। -5y इधर गया तो +5y, और 4x + 16 इधर का इधर ही रह गया, तो 4x + 16 इक्वल टू क्या हो गया 5y, देन y इक्वल टू क्या होगा 4x + 16, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब y = 4x + 16/5 बोलो, या फिर इसको पहले लिख दो और इसको लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को सेट करेंगे, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स लेना है, इसलिए x का अलग अलग वैल्यू रख करके y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इस बार हम लोग रखते हैं x बराबर -4 रखते हैं, तो इसमें देखोगे कि x बराबर अगर हम लोग -4 रखें तो वैल्यू होगा 4 × -4 अब +16/5। तो 4 × -4 की बात करोगे तो 4 × 4 कितना होगा 16, और माइनस है तो -16 हो जाएगा, और ये -16 और इधर जो आपका +16 है ये मिलकर के क्या बनाएगा 0, तो 0/5 क्या आ गया 0 ही आ गया। इसका मतलब x बराबर -4 y आ गई 0 आ गई। उसी तरीके से x की वैल्यू को हमको पुट करना है, वो क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 1, 4 1 जा 4 होगा, और 16 में 4 जुटेगा तो 25 से आसानी से डिविजिबल हो सकता है। तो याद रखो कि हमको पॉइंट इस तरीके से लेना है ताकि ये जो है जुट करके और ये जो है डिवाइड हो करके एक एग्जैक्टली होल नंबर आ जाए, क्योंकि वो पॉइंट और डेसिमल की जहां बात आ जाती है ना तो वो रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको होल नंबर सेट करना है। उसके लिए हमको x की जो है वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या होगा 4x है तो 4 × 1 + 16/5, 4 1 जा 4, 16 + 4 जोड़ोगे कितना देगा 20/5, 5 4 जा 20, यानी जब x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसी तरीके से एक और चूज करना है, तो क्या चूज करेंगे हम लोग, x बराबर 6, x बराबर 6 पुट कितना आएगा, y इक्वल टू होगा 4x है, यहाँ पे क्या है 4x, तो 4 × x की जगह 6 पुट करेंगे, अब प्लस ये 16 है बटा 5, ठीक है। तो 6 24 + 16 कितना आएगा, 24 कितना होगा 30, 30 + कितना 40, ये 16 अगर हम ऐड करेंगे तो ऊपर में आ गया 40, नीचे में आ गया 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी कहने का मतलब है कि जब x की वैल्यू आपने 6 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, कितनी आ गई 8। तो इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो क्या क्या हुआ, तो x बराबर -4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, कितना 1, y2 कितनी है 4, कितना आपका जब x बराबर 6 था तो y बराबर कितना आ गया 8। तो ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है, उसी तरीके से इस इक्वेशन का भी हम लोग क्या करेंगे 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसको निकालने के बाद क्यों इधर ही छोड़ दो, ये -6 इधर जाएगा +6 प्लस तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 अगर लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा 6 - 2x, तो 6 - 2x, तो ये 2x का मतलब क्या 2 × x, और x की जगह क्या है 0 पुट कर 6 में 2 × 0 क्या होगा 0, 6 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 6, यानी कि जब x बराबर 0 पुट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग x बराबर 2 पुट करेंगे, तो जब x बराबर 2 पुट करेगा तो y बराबर है क्या 6 - 2x, तो 6 - 2 × x की जगह कितना 2 पुट करिए, तो 2 2 जा 4 हो गया, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बच जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x बराबर 3 पुट करते हैं तो y बराबर क्या होगा 6 - 2x, 2 × x की जगह कितना 3 पुट करोगे तो 2 3 जा 6, 6 में 6 जाएगा क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से
अगर हम इसका भी कोऑर्डिनेट सेट करना चाहेंगे तो क्या सेट करेंगे, x बराबर अगर 0 है तो 0, y का वैल्यू कितना आ गया 6, x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 2, x बराबर 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यानी x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 0। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप हमको बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन का सेट हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो क्लियर मैसेज कीजिए जल्द से जल्द, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये मैसेज करना है, ठीक है। क्लियर है तो क्लियर, नहीं क्लियर है तो आदिल आलम सर, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, कंफर्टेबली हम कुछ भी ले सकते हैं एक्स, जिसमें हम कंफर्टेबल है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे -5 चूज करते ना तो क्या होता, -20 + 6 तो -20, अगर एक्स वैल्यू -5 चूज करते हैं यहाँ पर तो -5 × 4 क्या होगा -20, -20 + 16 करते तो कितना आ जाता, -4, -4/5 कटता नहीं, ये बहुत ज्यादा बोझिल बना जाता। तो हम खुद इंडिपेंडेंट है इस चीज के लिए, चूज करने के लिए, लेकिन आप चूज वैसा ही करिए ताकि ये जो है सॉल्व करके ऊपर में जो भी आए तो 5 से डिविजिबल हो जाए। जैसे यहाँ पर x बराबर हमने क्या चूज किया है -4, तो x बराबर -4 चूज किया है तो 4 × 4 क्या हो गया, -16 हो जाएगा। अब +16 तो 0 आ गया, 0/5 भी क्या होगा 0, जो कि होल नंबर में। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू इस प्रकार से चूज करना है ताकि ये जो है कट करके होल नंबर में आ जाए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और नंबर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 जाओगे, 9 जाओगे, 10 जाओगे। अब तुम यहाँ पर कोई 15 ले रहा है, यहाँ पे 3 ले रहा है, तो वो क्या होगा कि उस चीज को हमको प्लॉट करने में मुश्किल होगा ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ज्यादा ज्यादा 10-11 तक सही जा पाता है, उसके आगे जाइएगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपने वैल्यू को छोटा से छोटा रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 8-9 तक जाया करो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के डन मैसेज कीजिए और हम आगे इसको हम प्लॉट करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो कोऑर्डिनेट है आपका वो क्या है, -4 और 0। दूसरा हो गया आपका x बराबर 1, y बराबर 4। तीसरा जो हो गया आपका x बराबर 6, y बराबर 8। अब इसी में दूसरा जो है आपका वो क्या है, x बराबर 0 होगा, y बराबर 6, मैच कर लो तो ठीक, उतारना है नहीं, 0 6, फिर x बराबर 2, y बराबर भी 2, कॉमा x बराबर 3, y बराबर 0, x बराबर 3, y बराबर 0। यहाँ देखो प्लॉट करेंगे ना, मैक्सिमम कहाँ तक गया, 8 तक गया है, देख सकते हैं मैक्सिमम 8 तक गया, इसलिए ग्राफ पेपर पे भी हम लोग 8 तक प्लॉट करेंगे। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर अगर हम लोग ले तो इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8। ऊपर में भी हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 माइनस -4 -5 -6 -7 -8। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको प्लॉट करेंगे। तो पहला जो आपका देखिए, पहले इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो x बराबर -4, y बराबर 0 है। तो देखो y बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट x एक्सिस पर ही होगा। x एक्सिस पर कहाँ होगा, -4 पे, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पर x बराबर -4 और इस पॉइंट पर जो होगा y 0 हो जाएगा। क्योंकि x एक्सिस पर कहीं पर भी y 0 हो ही जाता है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y की जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसलिए -4 और 0 कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। दूसरा है आपका x बराबर 1 और y बराबर 4। तो x बराबर 1 यहाँ पे और y बराबर 4 यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पॉइंट लगभग कहाँ पाएगा, इधर। पॉइंट आपका ये हो गया। ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 4। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x बराबर 6 और y बराबर 8। x बराबर 6 और y बराबर 8। पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको मिलाना है यहां से वहां तक सीधा। ये हो गया एक लाइन, ठीक है। इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। कभी भी जो सीधा हाथ से ड्रॉ हो जाए, खास तौर से हमारे हाथ से। तो ये आपका एक लाइन ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो हम लोग प्लॉट करेंगे वो इसको प्लॉट करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 6। तो x अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, 6 पे आएगा। तो दूसरा जो है, दूसरे इक्वेशन का पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x बराबर 2 y बराबर 2। तो x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। एक तो आपका हो गया है पॉइंट x बराबर 6 y बराबर 0। दूसरा आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है x बराबर 3 y बराबर 0। तो y जो 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पर ही आएगा। यहाँ पे y क्या है, 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कहाँ पे आएगा, 3 पर, क्योंकि जितना 3 है तो यहाँ पे 3 पे पॉइंट डाल दिए। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो x बराबर 3 और इस पॉइंट पर चूंकि x एक्सिस का है तो y इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसको हमको करना क्या है, मिलाना है। ये ये पॉइंट जो है आपका मिल गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली कट कहाँ पर है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर हम देखेंगे तो पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लगभग लगभग देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो है, अगर स्केल से करते हैं तो लगभग यहीं पर आएगा, ठीक है। यहाँ से खींचोगे तो लगभग 1 पे आ जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर लगा लेंगे तो 4 पे आ जाएगा। यानी x बराबर 1 y बराबर 4 लगभग लगभग इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। तो चूंकि स्केल तो नहीं है ना, तो ये आगे पीछे तो थोड़ा सा जाएगा, ये हाथ से आगे पीछे चला गया है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट आपका क्या हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। ये आपका क्लियर है या नहीं, पहले इतना बता दो। क्लियर है तो क्लियर मैसेज लिखो। कल तो फ्राइडे है, कल तो क्लास चलेगा नहीं, तो कल आपको सवाल भेजा जाएगा इसी पर आधारित, ठीक है। ठीक, रहने दीजिए आज इतना ही। ओके।
बाबू रे